ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने रास लीला की थी। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की, कृष्ण भगवान की और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करें। पूर्ण चंद्रमा आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें और रात को खीर खुली चांदनी में रख दें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब हम सब सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और श्रुति करने लगे, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने की थी, सो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 से दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती तथा सभी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती और भगवान की मूर्ति का श्रृंगार करके उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की रोशनी में उन्हें विराजमान कराती, कीर्तन करती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो, इसके वो तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं,
सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के बर्तन चुरा लिए। तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया है तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर में पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुंच गए और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हो जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावें, एक सेर दूध की खीर बनावे, उसे ठाकुर जी का भोग लगाएं, 4 हिस्सों में बांट दे, एक हिस्सा ब्राह्मण को दे, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काठ के पाटा पर 1 लोटा जल भरकर रख ले, एक दीपक जला ले, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दे, फिर चावल व रोली से पूजन करें, दक्षिणा चढ़ावें। वह चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें और फिर चंद्रमा को हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी। सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन तक जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुला करके कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय तक जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताकर हमारे दुख दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुला कर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूनम का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूनम आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका पुत्र मर गया। तो उसने मृत पुत्र को पट्टे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूनम का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधियों को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम देखें बिना इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूनम का व्रत
की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूनम का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी व लोग की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छाएं पूर्ण की, वैसे हम लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करें। जय शरद पूर्णिमा माता की। अब हम सब लक्ष्मी नारायण जी की आरती करेंगे। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, ओ स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, हो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी, ओ स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर श्रुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज शयो ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संगे राजा वन में भक्ति करी, ओ स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कंदली फल मीवा, स्वामी कंदली फल मीवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे, ओ स्वामी जो आरती गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।